भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं सांस की गति में छुपे सिद्धियों, शक्तियों, ऊर्जाओं का रहस्य। सांस की गति में छुपे ऊर्जाओं को, शक्तियों को और सिद्धियों को जानने से पहले आपको अपने सांस की गति को जान लेना, पहचान लेना परम आवश्यक है। चलिए तो आप लोगों के बहुमूल्य समय को गंवाए बगैर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सांस की गति, चाल अथवा वेग क्या है। कैसे हम अपने सांस की गति, चाल अथवा वेग को जाने पहचाने। तो आपको विदित कराते चलें कि सामान्यतः बैठे हुए अवस्था में यदि हमारा शरीर निरोग है, हम आरोग्यता को प्राप्त किए हुए हैं, तो सामान्य एक बैठे हुए अवस्था में हमारे सांस की गति 12 अंगुल के प्रमाण की होगी। 12 अंगुल के प्रमाण की आपकी जो सांस की गति बतलाई गई है, यह आपके द्वारा छोड़े जाने वाले श्वास, माने जिसे आप प्रश्वास कहते हैं, जो वायु बाहर आता है शरीर से कार्बनिक होकर, उसकी गति बतलाई गई है 12 अंगुल के प्रमाण की। यही इसकी एक स्वाभाविक मानक चाल मानी गई है। और ग्रहण करने वाली जो इसकी चाल है वह 10 अंगुल के प्रमाण की बतलाई गई है। तो जो शक्तियाँ अथवा सिद्धियाँ आपको प्राप्त होनी है, ऊर्जाओं को जो डेवलप करना है, स्पंदित करना है खुद में, तो उसका मानक आपको मान के चलना है छोड़ने वाली वायु को, क्योंकि वह 12 अंगुल के प्रमाण की ऊर्जा जो आप हर समय एक स्वस्थ अवस्था में भी नष्ट कर रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा नियंत्रण प्राप्त करें। तो उसे करेंगे कैसे, उसकी विधि किसी अन्य प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करेंगे। अब जानते हैं कि यह 10 और 12 अंगुल का प्रमाण हम कैसे जानेंगे। आप अपने नासिकाग्र पर अपने 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, यह आपका 4 अंगुल हो गया, 4 और लगा दीजिए, यह 8 हो गया। और यहाँ आप 2 और लगा दीजिए, तो यह आप ले जाइए, यह आपका हो रहा है कंठ तक का प्रदेश। आपके कंठ तक के प्रदेश तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक की वायु आप ग्रहण करते हैं। और जो प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति आप प्रश्वास के माध्यम से शरीर से बाहर करते हैं, उसकी गति होती है 12 अंगुल के प्रमाण का, यानी 4, 4, 8, 4, 12, यानी यह हृदय के प्रदेश तक का जो क्षेत्र है, यह एरिया जो है आपके प्रश्वास करने का हो गया। इसी 12 अंगुल के प्रश्वास की गति जो कि आपके श्वास के माध्यम से आपके द्वारा की जाती है, इसी वेग में जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ छुपी हुई हैं, उसी की चर्चा आज की इस प्रस्तुति में करेंगे। चलिए जानते हैं सांस की गति क्या है। चूँकि हमारा शरीर की भिन्न भिन्न क्रिया अवस्था में हमारे सांस की गतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ों को हम आपके साथ साझा करते हैं। जैसे आपका सामान्य, यदि आपका शरीर निरोग है, अस्वस्थ नहीं है, यह आरोग्यता को प्राप्त किए हुआ है, धारण किया हुआ है, तो इस बैठे हुए स्थिति में, आसन में स्थित हुए स्थिति में जो सांस के सामान्य स्वाभाविक गति बतलाई गई है, वह 12 अंगुल के प्रमाण की बतलाई गई है। और जो सांस ग्रहण करने वाली है, वह 10 अंगुल के प्रमाण की बतलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी क्रिया, व्यवहार, चिंतन आदि में लगे हुए हैं, तो आपके सांस की इस गति में भिन्नता आ जाएगी। स्वभावतः आप महसूस करिएगा, जब कभी आप आवेश अथवा क्रोध में हो, तो आपकी सांस की गति बड़ी तीव्र होगी। आप दौड़ रहे होंगे तो ऐसी अवस्था में भी आपकी सांस की स्थिति बड़ी तीव्र होगी। तो चलिए किन किन अवस्थाओं में कौन कौन सी गतियां हमारे सांस प्रश्वास की होती है, जरा सा उसे जानते समझते हैं। तो बैठे हुए स्थिति में हमारे सांस की जो एक मानक गति बतलाई गई है, वह है 12 अंगुल की प्रमाण की। वहीं दूसरी तरफ यदि हम भोजन कर रहे हों अथवा वोमिटिंग आदि की अवस्था में, इसी सांस की गति 18 अंगुल के प्रमाण की हो जाती है। वहीं यदि हम चल रहे हों, जैसे पैदल यात्रा कर रहे हों, तो इसी सांस की गति 24 अंगुल के प्रमाण की हो जाती है। कहीं इसकी जगह हम दौड़ने लगे तो इसी सांस की गति 42 अंगुल की हो जाती है। कामासक्त अथवा काम क्रिया में संलिप्त व्यक्ति की इसी सांस की गति 65 अंगुल की हो जाती है। वहीं सोते हुए अवस्था में इसी सांस की गति 100 अंगुल की हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सोते हुए अवस्था में जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे सांस की गति 100 अंगुल की, जो कि सबसे ज़्यादा है, हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सोए हुए अवस्था में हमारे शरीर का मैकेनिज्म ये है कि वो अपने आप की रिपेयरिंग
कर रहा होता है, जिसमें उसे बहुत सारी ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। उन्हीं ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए आपके सोए हुए अवस्था में श्वसन प्रश्वसन अपने आप तीव्र हो जाते हैं। और थोड़ा सा आसान तरीके से इसे समझने के लिए आप महसूस करेंगे कि सोया हुआ व्यक्ति ही बड़ी तीव्र गति से खर्राटा भरता है। यह तो रही बात शरीर के भिन्न भिन्न क्रिया व्यवहार और अवस्थाओं में सांस के गतियों की। और वहीं यदि हमारे सांस में यदि किसी तत्व विशेष आदि का उदय हुआ है, वह तत्व सक्रिय है हमारे सांसों के माध्यम से, तो इस सांस की गति 18 अंगुल के बजाय 16 अंगुल, 8 अंगुल और 4 अंगुल भी हो सकती है, जिस पर हम किसी अन्य विषय में जब तथ्यों का विमोचन करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सामान्य एक क्रिया प्रक्रिया में शरीर के व्यवहार में हमारे द्वारा दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य में सांस की गति क्या हो सकती है, उसका निरीक्षण करिएगा कि आप दौड़ते हुए अवस्था में, सोए हुए अवस्था में किन किन अवस्थाओं में आपकी सांस की गतियाँ क्या होती हैं। आप थोड़ा सा प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो जाइए, आपकी सांस की गति कम हो जाएगी। आप बैठ जाइए, आपकी सांस की गति मंद पड़ने लगेगी। आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने लगिए, सांस की यह गति और मंद हो जाएगी। तो चलिए सांस की इसी गति में छुपे रहस्य आदि को जानते हैं अब इस प्रस्तुति में आगे। तो चलिए इस प्रस्तुति को और लंबा न करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं और जानते हैं कि सांस की गति में कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ छुपी हुई हैं, उन्हें हम कैसे जान समझ पाएँ। तो उसके लिए आपका जो स्वाभाविक गति सांस का 12 अंगुल का बतलाया गया है, इसी गति पर यदि आप 1 अंगुल नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो आपको निष्कामता प्राप्त हो जाता है। निष्कामता अर्थात कि जब हम किसी चीज़ में आसक्त होते हैं, अपनी आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, आसक्ति चाहे जिस किसी भी प्रकार की है, उस आसक्ति से जब मुक्ति मिल जाए वही है निष्कामता। माने अब हम आसक्ति की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप भोग करें तो करें लेकिन आसक्त होकर नहीं, तो यही है निष्कामता। तो दूसरे अंगुल पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से कौन सी सिद्धि अथवा शक्ति अथवा ऊर्जा प्राप्त होती है, अब उसे जानते हैं। 2 अंगुल के गति पर यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं इस 12 अंगुल के स्वाभाविक गति में से, तब आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपके मन में संदेह होगा कि कौन सी आनंद की बात हो रही है। उस आनंद की बात हो रही है कि जैसे आप किसी चीज़ के अभ्यास में अथवा किसी काम में लगे तो आपका उस काम में मन नहीं लगता, तो आप बड़े आनंदित होकर उस काम को, उस अभ्यास को करने लगेंगे, बड़े मन से करने लगेंगे। आप एक ही काम करेंगे लेकिन मन से करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। जब भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, मन और लगन से करेंगे। यही है आनंद की स्थिति का प्राप्त हो जाना। वो कितने अंगुल का वेग कंट्रोल कर लेने से? 2 अंगुल मात्र, माने 12 अंगुल में से यदि 2 अंगुल हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम यदि 12 अंगुल में से 3 अंगुल इस वेग को कम कर दें अथवा उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो कौन सी शक्ति अथवा ऊर्जा अथवा सिद्धि प्राप्त होती है। तो 3 अंगुल के नियंत्रण से काम शक्ति तीव्र हो जाती है, काम शक्ति सिद्ध हो जाती है। काम शक्ति से अभिप्राय, जब सृष्टि की रचना करनी थी तो सृष्टि के विस्तार के लिए इसी शक्ति का उद्देश्य से हमारे जो मूलाधार आदि की संरचना शक्ति केंद्रों की स्थापना हुई है शरीर में और ब्रह्मांड में। तो इसका उद्देश्य और हेतु भी यही था कि इस काम शक्ति के माध्यम से इस सृष्टि का सृजन और विस्तार किया जाए, जिस पर हम कुंडलिनी आदि पर जब चर्चा करेंगे तब विस्तार से बात करेंगे, अन्यथा यह प्रस्तुति बहुत ही लंबा होता जाएगा। तो 3 अंगुल के प्रमाण से हमको काम शक्ति प्राप्त हो जाती है और 4 अंगुल के गति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से क्या प्राप्त होता है, अब उसे जानते हैं। 4 अंगुल यदि आप सांस की इस गति में नियंत्रण प्राप्त कर लें तो आपकी वाक सिद्धि हो जाती है, अर्थात कि आप एक कुशल वक्ता हो जाते हैं। आप किसी चीज़ को बेहतर ढंग से रख पाते हैं, समझा पाते हैं। यदि सांस की इसी गति में 5 अंगुल के गति को नियंत्रित कर लिया जाए तो आप और हम दूरदर्शी हो सकते हैं। दूरदर्शी से अभिप्राय आँखों की दूरदर्शिता और विचारों की भी दूरदर्शिता।
दोनों ही प्रकार की दूरदर्शिता आप में सुस्पष्ट विकसित हो जाएगी। 5 अंगुल यदि आप इस गति को नियंत्रित कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि सांस की इसी गति पर यदि 6 अंगुल का नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है। 6 अंगुल के नियंत्रण से हमें आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वहीं कहीं आप इसे 7 अंगुल नियंत्रित कर लिए तो आप में प्रचंड वेग होता है। किसी भी कार्य को इतनी शीघ्रता से, इतनी स्फूर्ति से आप करेंगे कि देखने वाला भी हैरान और हैरत में पड़ जाएगा। यदि कोई भी साधक अथवा अभ्यासी अपने सांस के गति पर 8 अंगुल यदि सांस के इस गति पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो अष्ट सिद्धियां, और 9 अंगुल इस वेग को नियंत्रित कर लिया जाए तो 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों पर हम किसी अन्य प्रस्तुति पर विस्तार से साझा करेंगे। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 10 अंगुल के नियंत्रण से क्या सिद्धि प्राप्त होता है। 10 अंगुल के नियंत्रण से आपको 10 मूर्ति सिद्ध हो जाती है, और आप 11 अंगुल के गति को यदि नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी जो अपनी छाया बनती है, जैसे आप सूर्य अथवा किसी प्रकाश के सामने जाएं तो जो आपकी अपनी छाया बनती है, यह छाया भी आपकी नहीं बनेगी, अर्थात कि आप छाया रहित हो जाएंगे। और 12 अंगुल का जो प्रमाण नियंत्रित करने को बतलाया गया है, यही है हंस गति। इसमें आपको किसी भी प्रकार की क्षुधा, तृषा अथवा जिसे आप भूख प्यास कहते हैं, इस कुछ भी आपको विघ्न नहीं डालेगा। आप एक सिद्ध की स्थिति में अवस्थित हो जाएंगे, जिसे समाधि की स्थिति भी आप कह सकते हैं। आशा करते हैं कि प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए